हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेब लर्न। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं विद्युत सेल के बारे में। दोस्तों, विद्युत सेल क्या होता है? यह एक ऐसी युक्ति है, विद्युत सेल दोस्तों एक ऐसी युक्ति है या एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। एक बात अपने को ध्यान रखनी है कि विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है या एक मशीन है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत सेल कहलाता है। विद्युत सेल एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। दोस्तों, यह एक इसका उपयोग भी माना जा सकता है। उसके बाद एक और बात आती है कि विद्युत सेल दोस्तों जो है किसी भी परिपथ में विद्युत धारा का मान सतत बनाए रखता है, सतत बनाए रखता है। ये दो इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है और ये दोनों इसके एक तरीके से उपयोग भी हो गया और इसकी परिभाषा भी हो। धारा का मान सेल के द्वारा लगातार बनाए रखा जाता है। दोस्तों, सेल को इस चिन्ह के द्वारा निरूपित किया जाता है। जो बड़ा वाला डंडा होता है ये धन का होता है और छोटा वाला ऋण का होता है। ये दोस्तों सेल का संकेत है। ये बातें क्लियर हो जाने के बाद दोस्तों इसकी एक दो परिभाषाएं हैं, शब्दावली है, उसको अपने को बहुत जरूरी है समझना। सेल के बारे में क्वेश्चन जो आता है वो ये भी आ सकता है कि एक कोई जैसे ये सेल है, ये सेल है, इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं। ये अपन ने अभी समझ लिया है कि ये धन सिरा है, ये ऋण सिरा है और इस सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं जिसे धन सिरा, ऋण सिरा या एनोड कैथोड कहते हैं, धन ऋण। इसको दोस्तों यदि ये परिपथ में जोड़ लिया जाए, परिपथ का मतलब ये है कि बाहरी प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। दोस्तों, प्रतिरोध क्या है? विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट प्रतिरोध कहलाता है। ये दोस्तों यहां तक बात आ गई। उसके बाद ये है अंदर विलयन। दोस्तों, विलयन किसी भी प्रकार का हो सकता है, अलग अलग प्रकार के सेलों में अलग अलग प्रकार का विलयन होता है। ZnS भी हो सकता है, CuSO पर भी हो सकता है। अब रिपीट करके लिख लेना दोस्तों, विलयन ये हो सकता है, ये धन इलेक्ट्रोड है, ये ऋण इलेक्ट्रोड है। और इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि विद्युत धारा की दिशा किसी भी परिपथ में धन से ऋण की तरफ होती है। ये विद्युत धारा की दिशा आई। अब दोस्तों इसमें ध्यान रखने वाली बातें हैं कौन सी? इसमें पहली बात आती है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, इसको ध्यान रखना है दोस्तों। EMF भी कहते हैं और इसको इस E के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो बात ये आती है अपने दोस्तों कि विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि जब परिपथ में सेल के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो, जब सेल के द्वारा परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो, अर्थात परिपथ खुले परिपथ में हो, तब दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है। एक बार और रिपीट करके दोस्तों लिख लेना, 100% गारंटी है कि आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों दूसरी बात आती है कि टर्मिनल वोल्टता। टर्मिनल वोल्टता दोस्तों सेल एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी को समझ में नहीं आता है। ध्यान से अगर सिस्टमेटिक समझाया जाए तभी ये समझ में आता है। तो ध्यान से समझते हैं टर्मिनल वोल्टता किसे कहते हैं। जब परिपथ में सेल के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, अर्थात विद्युत सेल बंद परिपथ में हो, तो दोनों टर्मिनलों के मध्य या दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर ही टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। तीसरी बात, आंतरिक प्रतिरोध।
दोस्तों आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध तो अपने को समझ में आ गया कि धारा के प्रवाह में उत्पन्न रुकावट प्रतिरोध कहलाता है, परंतु इसको कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, परंतु आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों आंतरिक प्रतिरोध क्या है, इससे समझते हैं कि जब ये इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तब ध्यान से समझा जाए, इस परिपथ में विद्युत धारा की दिशा प्लस से माइनस की तरफ होती है इधर, लेकिन विद्युत इस सेल के अंदर विद्युत धारा की दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। कंफ्यूज नहीं होना है, सेल के बाहर परिपथ में विद्युत धारा की दिशा प्लस से माइनस की तरफ होती है, जबकि सेल के अंदर विद्युत धारा की दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। ध्यान रखना है कि सेल के अंदर विलयन द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न रुकावट दोस्तों आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। विलयन द्वारा सेल के अंदर विलयन द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न रुकावट आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है और उसको स्मॉल r से प्रदर्शित किया जाता है। ये सेल के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं जिससे सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। अभी इस टाइम पे अपन ने पढ़ा है विद्युत सेल किसे कहते हैं, विद्युत सेल के उपयोग पढ़े हैं, उसके बाद विद्युत सेल की संरचना, इसकी इंपॉर्टेंट बात और इसका संकेत। जब परिपथ बनाया जाता है तो परिपथ में सेल को इस तरीके से बनाया जाता है। इसके बाद कुछ और बातें हैं। सेल कितने प्रकार का होता है? सेल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है प्राथमिक सेल और दूसरा होता है द्वितीयक सेल। ये बात अपने को समझ में आ गई कि सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीय सेल। दोस्तों प्राथमिक सेल क्या होता है, अब इसको पॉइंट वाइज में समझा रहा हूं। दोस्तों प्राथमिक सेल वो होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्राथमिक सेल किसे कहते हैं दोस्तों? वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, प्राथमिक सेल कहलाता है। और उसके साथ ही द्वितीयक सेल क्या होता है दोस्तों? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा पुनः विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो अपने को अभी क्या समझ में आया दोस्तों कि जो प्राथमिक सेल है वह केवल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, अर्थात ये विद्युत ऊर्जा को वापस रासायनिक ऊर्जा में नहीं बदल सकता। जबकि द्वितीयक सेल जो है वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है और आवश्यकता पड़ने पर रासायनिक ऊर्जा को पुनः विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका मतलब ये है कि इसका जो दूसरा पॉइंट है उससे अपने को ये समझ में आ रहा है कि ये चार्ज नहीं किए जा सकते, मतलब ये यूज एंड थ्रो होते हैं। एक बार यूज करने के बाद इनको फेंकना पड़ता है और इन सेलों को दोस्तों चार्ज किया जा सकता है। महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं बात समझ लेते हैं। जैसे इसके उदाहरण के तौर पर अपन ऐसे समझ सकते हैं कि डैनियल सेल, लेक्लांशी सेल, ये सेल दोस्तों प्राथमिक सेल कहलाते हैं। और ये जो है अपने सीसा संचायक सेल
क्या होता है इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे, एक बार इसके उदाहरण से समझ रहे हैं। सीसा संचायक सेल इसका उदाहरण है, किसका, द्वितीयक सेल का। तो इसके अंदर अपन ने तीन बातें, एक तरीके से अपन इसके अंतर भी कह सकते हैं प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में, और ये क्या क्या होते हैं इसके एग्जाम्पल भी अपन ने पढ़े। दोस्तों सेल का संकेत अपन ने इससे पहले ही पढ़ लिया था। सेल को इस संकेत से निरूपित किया जाता है, प्लस तथा माइनस, चाहे वो कोई सा भी सेल हो। अब नेक्स्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों सेलों का संयोजन। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों सेलों